अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। पीडीएम का एक और जलसा, हुकूमत के ऊपर तनकीद का एक और मौका। तब्दीली सरकार को घर भेजने की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। मुश्किलात के पहाड़ खड़े होने से पहले हुक्मरान इख्तिदार छोड़ दें। मरियम नवाज की मुल्तान जलसे में हुकूमत को वार्निंग। कहा, कोरोना नहीं, तहरीक इंसाफ के घर जाने का रोना है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जेल भी जाना पड़े तो कोई परवाह नहीं। जिसको इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, अपना इख्तिदार बचाने के लिए उसी परवेज इलाही से एनआरओ मांग रहे हैं। नाअहल शख्स से मुल्क नहीं चलाया जा रहा। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम जर्फ मिला। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है। दो सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम ले रहे हैं। दाएं बाएं आगे पीछे एटीएम मशीन मौजूद हो तो कारोबार की जरूरत किसको पड़ी है? वो जो सरकारी मुलाजिम आपके टैक्स से पैसे और तनख्वाह लेता था, उसने अचानक अरबों रुपए के असासे बना लिए। वो जब इस्तीफा देने आया तो उसको कहते हैं नहीं, तुमने इस्तीफा नहीं देना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मुझे, तुमसे मुझे मतलब। कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही? इक़्तिदार की कश्ती डूबती नजर आई तो इसके कदमों में जा बैठा। उसको कहता है कि अल्लाह का वास्ता है, मुझे एनआरओ दे दो। क्या इजराइल के हक में चलने वाली मुहिम के पीछे भी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक ही पेज पे हैं या नहीं? कौन जानती है कि वो सादे कमीन वाला फिक्स मैच था? हुकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं। इससे पहले पीडीएम अपने अगले लाए अमल का ऐलान करे, पहले कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे कर्ता धर्ता के लिए मुसीबतों के नए पहाड़ खड़े हो जाए, खुद इक़्तिदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो। अपोजिशन रहनुमाओं की घन गरज पर हुकूमत ने भी भरपूर जवाब दिया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, राजकुमारी की तकरीर झूठ का पलंदा थी और ये जलसा नहीं जलसी थी। मुल्तान वालों ने इसे मुस्तरद कर दिया। माँ और दादी को कार्गो करना कहाँ की फर्माबरदारी है? फयाजुल हसन चौहान बोले, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत ने पीडीएम के मुल्तान शो को फ्लॉप करार दे दिया। फिरदौस आशिकावान का मरियम नवाज की तकरीर पर सख्त रद्द अमल। कहा, राजकुमारी की तकरीर झूठ का पलंदा थी। राजकुमारी साहबा अपनी कनीजों के हमरा वहाँ पहुंची तो सब ने मिल के भी जो वहाँ लोग इकट्ठे किए इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि मुल्तान के अवाम ने इनके बयानिए को मुस्तरद कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। इनके कायदीन के खिलाफ पर्चे भी होंगे, इनके कायदीन के खिलाफ जनाब सारा चेक एंड बैलेंस भी होगा। और आप देखिएगा पेशावर के अंदर इन्होंने मुंह से मुंह जोड़ के जलसा किया, सारे कायदीन का कोविड-19 पॉजिटिव निकल आया। आज के बाद आप देखिएगा मुल्तान के अंदर जो है वो कोविड-19 के फैलाव की जो क्या रेशो रहती है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, अपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। अली जैदी का कहना है, अपोजिशन के जलसे तमाशों के सिवा कुछ नहीं। ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वफाकी वज़रा की जानिब से तंज़िया जुमलों पर मरियम नवाज गुस्से में आ गई। मुल्तान जलसे में कहा, मेरे वालिद काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास ना आते। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी और मेरे वालिद को दुआएं देती देती वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे वालिद वहाँ लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास ना आते। इसी सारी बात के ऊपर तहरीक इंसाफ रहनुमा अली जैदी, उनकी क्या राय जान लेते हैं। अली जैदी साहब, जो कुछ मरियम नवाज कह रही हैं, जो कुछ अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है, जनाजे की और मैयत की और ताज़ियत की बात हो रही है, आप क्या बताना चाहेंगे इस पर? खान साहब दोनों के जनाजों में शरीक थे और
मैं इस तरह की जो गुफ्तगू है ना जो मरियम ने की है, इस तरह की गुफ्तगू पे मैं जवाब देना भी पसंद नहीं करता। बड़ी बिलो द बेल्ट घटिया गुफ्तगू है। मुझे अगर आप ये कहेंगे कि इस कौम को मरियम नवाज ने सिखाना है यहाँ के क्या होती है बड़ों की इज्जत या तहजीब क्या है, तो मेरे ख्याल में फिर मुंह ना ही खुलाएं तो बेहतर है, बिकॉज मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बड़ी गलत बात होगी। तो अली जैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसल वावड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरियम नवाज कह रही हैं मुल्तान जलसे में कि मेरे वालिद काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास ना आते। क्या रिएक्शन है सर आपका इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये जो झूठी मक्कार बेईमान औरत है मरियम नवाज, इसने इस पे भी घटिया सियासत की और गलीज जबान इस्तेमाल की, चाहे इमरान खान साहब की वालदा हो, आपकी हो या मेरी हो, किसी की भी हो, सबकी माएँ बहनें बेटियां काबिल इज्जत है। लेकिन ये मजबूर करिए कि हम इसका दागदार माजी बताएं फिर कौम। नंबर 1। नंबर 2 कि तस्वीर आपका मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब और ऐसा हर पाकिस्तानी या कोई भी चेहरे रखने वाला बेटा जो है अपनी माँ की नमाज जनाजा मौजूद होता है। यहाँ तक के ये बताना भूल गए कि मेरा बाप नवाज शरीफ चोरी की वजह से मेरी दादी को दफनाने नहीं आया, और उसी का बेटा और इसका भाई दोनों हसन हुसैन चोर जो है वो अपनी माँ कुलसूम नवाज साहिबा को भी दफनाने आए। तो ये नामुराद औलाद है जो अपनी माँ को अपने चोरी के पैसे पे को तरजीह ज्यादा देती है और माँ को नहीं देती। तो जो माँ ने जो बेटों ने किया वही उनके बाप ने भी करके दिखाया। ये कौन को बताएं? आप मुझे बताएं, क्या लंगड़ा है, लूला है, अपाहिज है, क्या हो गया है? क्या आ नहीं सकता भगौड़ा यहाँ नवाज शरीफ? तो ये कौन को बताएं कि इस किस्म का बेटा है। चलो जी वो नहीं आ सकता, हसन हुसैन आ जाए अपनी दादी के लिए, वो क्यों बैठे हुए वहाँ? चले जी समधी साहब आ जाए, अली इमरान आ जाए, पूरा खानदान भगौड़ों का जो है वो बैठा हुआ है और इमरान खान साहब की जात के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और हमें मजबूर ना करें कि फिर हम कौन को दागदार जो कैरेक्टर है वो बताएं कि किस मुंह से झूठी और क्रिमिनल औरत बातें करी है। मैंने एक ट्वीट किया है जिसमें मैं खाते भी और ट्रिपल सी मरियम नवाज पे बैठता है, कैरेक्टरलेस, करप्ट, क्रिमिनल। ठीक है फैसल वावड़ा साहब, आपका रिएक्शन आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी फैसला आ गया, सिलेक्टेड को घर जाना होगा। मुल्तान के मैदान से आसवा भुट्टो ने भी हुकूमत को ललकार दिया। कहा हुकूमत को लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे तो ये उनकी भूल है। आसवा भुट्टो ने शुरा से वादा किया कि वो हर कदम पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अवाम का साथ निभाएंगी। सिलेक्टेड के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़ा तादाद में यहाँ जमा हुए, आपने आज अपना फैसला दे दिया है। इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। साथियों, इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे। इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। नारे 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 भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, जिए भुट्टो। शेख रशीद का मशवरा, मौलाना बंद गली में न जाना। मरियम नवाज ने मुल्तान जलसे में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के बैरून मुल्क जाने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का भी तज़किरा किया। मरियम नवाज के सवालात ने नून लीग के माजी के किरदार पर सवाल उठा दिए। मरियम नवाज ने क्या कहा था और नून लीग का माजी क्या रहा है, हम आपको दिखाते हैं। मरियम नवाज का मुल्तान जलसे में धुआंधार खिताब। लीगी नायब सदर ने माजी के कई वाक़यात पर भी सवाल उठाए। किसी ने देखा कि मुशर्रफ को एक दिन भी जेल हुई हो, बल्कि उसको रातों रात पाकिस्तान से फरार कराकर लंदन पहुंचा दिया गया। मगर मरियम के सवाल पर सवाल तो ये उठता है कि परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ दौर में ही मुल्क से बाहर भेजा गया था। अगर उनका जाना गलत था तो लीगी सरकार ने रोका क्यों नहीं, और अब दूसरी हुकूमत से उनकी वापसी की तवक्को और मुतालबा क्यों कर रही हैं। इसी तरह मरियम नवाज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का भी जिक्र छेड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, उसकी फांसी के बाद उसके घर वालों को, उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती।
मरियम नवाज शायद ये भी भूल गई हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने वाले ज़ियाउल हक ने ही नवाज शरीफ को पहले पंजाब का वजीर खजाना और फिर वजीर आला बनाया था। नवाज शरीफ भी ज़ियाउल हक का मिशन आगे बढ़ाने की बातें करते थे। पीपल्स पार्टी इसी बिना पर मुस्लिम लीग नून को ज़ियाउल हक की जमात करार दिया करती थी। मुल्तान जलसे की कमान आज साबिक वज़राए आज़म की दो बेटियों ने संभाली। मरियम नवाज और आसफा भुट्टो जरदारी को देखकर जियालों और मतवालों ने पुरजोश नारे लगाए। दोनों की जलसागाह में आमद के मौके पर क्या मनाजिर थे, देखिए ये रिपोर्ट। मुल्तान जलसा, एक एक तस्वीर के अल्फाज हजारों हैं। साबिक वजीर आजम गिलानी का कार ड्राइव करके भुट्टो की नवासी को मंजिल तक पहुंचाना, मरियम नवाज का बाजू पकड़कर आसिफा को यूं आगे लाना। ये सफर सियासत है, यहाँ राहनुमा कोई और है और मंजिलें कुछ और। मुल्तान के मैदान की कमाल बेटियां संभालने कुछ यूं निकली। नवाज शरीफ की बेटी को इमाम जामिन बांधा गया, मरियम ने कुरान शरीफ चूमा और सफर पर निकल पड़ी। पहुंची जब शहर मुल्तान तो अतराफ में जमा हो गए सैकड़ों कारकुनान। कभी गाड़ी पर बैठी जोशीले कारकुनों को देखकर मुस्कुराई और कभी खड़े होकर पुरजोश नजर आईं। मुहाफिज ने बुलेट प्रूफ जैकेट उठाई मगर मरियम ने वापस रखवाई। एक और बेटी भुट्टो की छोटी नवासी आसिफा सिंध के जियालों सईद गनी और नासिर शाह के साथ तैयारे से मुल्तान पहुंची। गाड़ी में आसिफा ने विक्ट्री का निशान दिखाकर फोटो बनवाई तो जलसा गाह में पुरजोश कारकुनों की खुद तस्वीर बनाती नजर आई। हर सियासी कायद की आमद पर आसिफा ने तालियां बजाई और फिर दो अलग अलग खानदान की, अलग अलग जमात की, अलग मंशूर रखने वाली बेटियां स्टेज पर हाथों में हाथ डाले एक साथ नजर आईं। जिस तरह मुल्तान से तुम्हें भगा दिया, तुम्हारा तख्त भी ऐसे ही गिरा देंगे। पीटीएम के मुल्तान जलसे से खिताब में फजलुर रहमान ने हुकूमत को धमकी दे दी, कहा इनका अंजाम बहुत बुरा कर सकते हैं। कल हमने उनको सिर्फ डंडा दिखाया, तुम दबाकर भाग गए। ये इनकी औकात है, चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। जिस तरह आज हमने तुम्हें मुल्तान से भगाया है, तुम्हारे तख्त को गिराने में भी कामयाब नजर आएंगे। आज हमने मुल्क की सियासत के हर मसले से इमरान को लाताल्लुक कर दिया है। इन्होंने मुल्तान में जो तशद्दुद किया, जुमे के रोज और हफ्ते के रोज पूरे पाकिस्तान के तमाम अजला में एहतजाज किया जाएगा। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा। तो हमने इस्लामाबाद तक इनका पीछा करना है। रास्ता रोक कर देखो, हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमने सिर्फ डंडा दिखाया है, हम बहुत बुरी तरह तुम्हारा अंजाम कर सकते हैं। हमें इश्तिहाल मत दिलाओ। एक बात वाज़ेह है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो ताकतवर हो लेकिन वो हमें कमज़ोर करें तो ये सौदा नहीं चलेगा। और इन सारी बातों का जवाब वजीर रेलवे शेख रशीद ने दिया। उन्होंने कहा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान जलसों से नहीं जाएंगे। हुकूमत एनआरओ के सिवा तमाम उमूर पर बात करने को तैयार है। वो रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इन जलसों से तो इमरान खान नहीं जाने वाला। लाठी का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है। ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है, कोरोना से बचाने का एहतमाम है। उससे बेहतर बात शहबाज शरीफ ने डायलॉग की है। फजलुर रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजलुर रहमान साहब से यही गुजारिश करूंगा कि बंद गली में मत दाखिल हों। ऑलरेडी शहबाज शरीफ की एक मुस्बत राय है और नवाज शरीफ साहब का बयानिया मुख्तलिफ है। डायलॉग जो हैं वो कोई सियासतदान इसके रास्ते बंद नहीं करता। इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और एनआरओ के अलावा तमाम चीज़ों पर, तमाम बातों पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अब आपको दिखाएं कि हुकूमत तो पीछे हट गई मगर पीडीएम कारकुनान जलसागाह जाने के लिए किस तरह आगे बढ़े।
रिपोर्ट में जारी। अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। न डंडा, न गोली, न लाठी की बोली। हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रुकावटें नहीं डालेंगे। हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो पीडीएम के कारकुनान कुछ इस अंदाज में आगे बढ़े। बेचारे ट्रैक्टर वाले का बोरिया बिस्तर ही उठा फेंका। इन्हीं कारकुनों की तस्वीर बनाने वाला कैमरामैन खुद बेबसी की तस्वीर बन गया। ट्रैक्टर वाला किसी तरह बचकर भागा तो शरारती कारकुनान सरकारी गाड़ियों के पीछे दौड़ पड़े। ये तो कुछ भी नहीं, बेचारे इन्हीं के तहफ्फुज के लिए खड़े पुलिस वाले से लाठी छीनने की कोशिश भी की गई। और इस तरह हुल्लड़बाजी करते कारकुनान पहुंचे उस मैदान जिसके मकसद से वो खुद भी थे अनजान। गिलगित का ऐवान हुकूमत के नाम, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। वजीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उन्होंने जलसे करने हैं। उनका ख्याल ये है कि ये जलसों से हुकूमत चली जाएगी। ये भूल जाएं, ये 15 दिसंबर की तारीखें दे रहे हैं। ये 150 जलसे भी कर लें, हुकूमत का कोई बाल बेका नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि जो हमारी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत है, एक ऑनेस्ट लीडर की हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जिसको कि अवाम ने मुंतखब किया, न सिर्फ अपने वोट देकर बल्कि आज भी वो इमरान खान के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और ये सियासी बेरोजगार जो कि शहर शहर सरगर्दां फिर रहे हैं कि इनको किसी तरीके से एक एनआरओ मिल जाए, ये हुकूमत पे इतना प्रेशर डाल सकें कि इन पे जो केसेस हैं उनमें इनको छूट दी जाए। और दूसरा ये कि वो एक उस दौर को लाना चाहते हैं जिसमें कि लूट मार इनका एक बुनियादी मशगला था। अब ये इक़्तिदार से बाहर रहकर अपने मुल्क की बात नहीं हो रही, ये अपने कारोबारों को जो इनको एक जो हवस की बीमारी इनको लगी हुई है, उस हवस से ये जान नहीं छुड़ा सकते। और ये इक़्तिदार से बाहर ऐसे ही होते हैं जैसे कि मछली पानी के बाहर, उस तरह ये तड़प रहे हैं। ये अल्लाह ताला का इस कौम पे एक बहुत बड़ा करम था कि उसने इन दो करप्ट लोगों को, दो करप्ट पार्टीज को रिजेक्ट किया। और उनके जो करतूत थे वो सिर्फ कोई हमने नहीं किए। ये जो पनामा स्कैंडल था वो हमने नहीं उसको किया था। इन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ इन्होंने मुकदमा किया जिसमें कि उनके घर के बारे में इन्होंने सवालात उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी सियासी ओहदे पे शामिल फाइज नहीं थे, उनकी हलाल की कमाई से जो उन्होंने अपना घर बनाया, उसके पैसे का 40 साल का रिकॉर्ड पैदा किया और अपने आप को सादे को अमीन किया। जबकि जो इनकी जो जायदादें हैं जिसमें कि मोहतरमा जो कि तकारीर कर रही हैं, इसका हिसाब आज तक उसका जवाब नहीं दिया। एवन फील्ड्स जिसकी कि बेनिफिशियल ओनर है मरियम नवाज, और उल्टा प्रेशर डालने के लिए ये 150 जलसे भी कर लें, हुकूमत नहीं जाएगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, लॉकडाउन के नारे लगाने वाले आज कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अवाम की जिंदगियां बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लूटी हुई दौलत हर सूरत वापस लाएंगे। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, कल तक मुकम्मल लॉकडाउन के नारे मारने वाले आज कोरोना SOPs को रौंद रहे हैं। कोरोना से जिंदगियां बचाने को पहली जबकि मईशत की बेहतरी को हुकूमत की दूसरी तरजीह करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान और डॉक्टर शाहिद कारदार की मुलाकात में वफाकी वजीर हम्माद अजहर, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और मुआवने खसूसी वकार मसूद भी मौजूद थे। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, लूटी हुई कौमी दौलत की वापसी के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम ने दो टोक कहा कि मुल्की दौलत को वापस लाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मंगल को काबीना बैठक भी सजेगी, जिसमें फ्रांस के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी की जाएगी। 14 निकाती एजेंडे में OIC इजलास, गन्ने की क्रशिंग और चीनी आटे की कीमतों समेत महंगाई की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ या ख़तरा, कराची में 9 रोज़ के दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुदकुशी कर ली है। शहर में इस वक्त 45,000 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। किसी एक का भी नफ्सियाती मुआयना नहीं हुआ है। खुदकुशी करने वाले क्या किसी और की जान नहीं ले सकते? क्या आप जानते हैं आपकी हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा है? नहीं, ये तो इसे भर्ती करने वाली कंपनी भी नहीं जानती। कराची में 45,000 से जायद सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन किसी एक का भी आज तक ज़हनी तौर पर मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। 9 दिनों में कराची में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुदकुशी की। पहले 21 नवंबर को गुलिस्तान जौहर में सलामत ने, फिर 30 नवंबर की रात गुलशन मेमार में गुलाम शब्बीर ने खुदकुशी की। 15 दिन कबल गार्ड भर्ती होने वाले शब्बीर ने गोली चलाते हुए अपने साथी से वीडियो भी बनवाई। इन चीजों ने चेयरमैन एप्सा मुनीर अहमद को भी परेशान कर दिया। इस तरह की अगर गैर संजीदा हरकत शुरू हो जाएगी सिक्योरिटी गार्ड में तो कौन भरोसा करेगा इन पे? गार्ड्स की गैर संजीदगी का यह आलम है कि दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी के बावजूद आए दिन सोशल मीडिया पर गार्ड्स की तफरीही वीडियोस अपलोड होती हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। अफसोसनाक खबर देंगे कराची से, जहां बेटे की गलती मां की जिंदगी के खात्मे का सबब बन गई। माजरा क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 24 साला वाजिद वो बदनसीब है जिसने अपनी जन्नत खुद उजाड़ दी। सिक्योरिटी इदारे में मुलाजिम बड़ा भाई नादिर घर पर अपना असला छोड़ कर गया तो वाजिद ने अपने भाई के साथ मिलकर पिस्तौल से खेलना शुरू कर दिया। खेलते हुए एक ही गोली चली जो मां की जान ले गई। दुख है कि वालिदा जैसा असासा तुमसे चला गया। साहब जिंदगी भर गए तो दुख है साहब, हम तो बोलता था उसके साथ उसकी मौत हमारे को आ जाती साहब, हमको नहीं पता था। मकतूला के शौहर इलियास कहते हैं कि वाजिद ने जानबूझकर गोली नहीं चलाई। वालिदा इसके नाश्ता बना रहे थे चूल्हे पे, ये सामने बैठा हुआ था, अचानक गोली लग गई। हाँ, अचानक चल गया। पुलिस के मुताबिक चारों भाइयों में सबसे बड़ा वाजिद नशे का भी आदी है। मजीद कार्रवाई जारी है। हम दूसरे पहलू भी चेक कर रहे हैं कि यही वाकया है या इसके अलावा कोई शख्साना तो नहीं है। सईदाबाद थाने में कत्ल खता की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके वाजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहाल वाक़े में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद नहीं हो सका है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। वजीर इंसदाद मनशियात आजम खान स्वाति का बड़ा इंकशाफ। कहा, कराची ड्रग कैपिटल बन चुका है। यूनिवर्सिटी तलबा मनशियात के आदी हो रहे हैं। लड़कों की निस्बत लड़कियों में ये रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ा शहर हमारा कराची है और सबसे ज्यादा ड्रग जो है वहाँ इस वक्त ये लानत वहाँ गली गली महले महले। जिस तरह मेक्सिको सिटी जो है ये ड्रग का शहर हो चुका है। यूनिवर्सिटी में बच्चियां जो है हमारी वो ज्यादा जो है एडिक्शन की तरफ जा रही हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर CCTV कैमरा के जरिए उनका जो है करिकुलम हम चेंज कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं ये इंसानियत के दुश्मन हैं। इतना सोफिस्टिकेटेड काम बना दिया है। उनको पकड़ने के लिए एविडेंस चाहिए। उनका मोबाइल के अंदर जब हम पकड़ते हैं तो उनके पास मोबाइल के अंदर कोई चीज़ नहीं मिलती। उनके घर पे छापा मारते हैं तो वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिलती। जहाँ वो कारोबार करते हैं वहाँ से ड्रग का नाम नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इसकी वजह से टेररिज्म होता है। ये इंटीग्रेटेड एक सारा माशरती निज़ाम को तबाह करने के लिए आज मनशियात के बड़े बड़े किंग पिन जो हैं वो इस काम के अंदर मुलव्वस है और इंशाल्लाह ताला हम तोड़ेंगे उसको। शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत के लिए चौधरी निसार रायबन पहुंच गए। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में पूछा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी आरिफ मलिक की ज़बानी। चौधरी निसार की जाती उम्रा आमद, शहबाज शरीफ से मुलाकात, वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की, नवाज शरीफ का हाल अहवाल भी पूछा।
जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चौधरी निसार बोले, आप पर बुरा वक्त चल रहा है, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था, मुशर्रफ का दौर गुजार लिया था, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। वो अपने भाई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चौधरी निसार के इस्तफसार पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक बताया। बोले, डॉक्टरों ने उन्हें सफर से मना कर रखा है। चौधरी निसार ने शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि आपने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया। साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के इंतकाल की अफवाह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वफ़ाक़ी वज़रा भी लपेट में आ गए। माजरा क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल की अफवाह फैली तो सदर और वफ़ाक़ी वज़ीर भी लपेट में आ गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ताज़ियती ट्वीट कर दिया, मगर हक़ाइक़ का इल्म होने पर ट्वीट डिलीट कर दिया और अहले खाना से माजरत की। बताया कि इनकी बात उमर जमाली से हुई है, जिसके मुताबिक मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वेंटिलेटर पर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी बेखबर निकले। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मेज़बान ने इनकी तस्हीह की। जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब उनका इंतकाल हो गया, उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने अभी वज़ाती बयान जारी किया है कि उन्होंने उनके फैमिली मेम्बर से बात करके और वेंटिलेटर पे हैं जमाली साहब। अच्छा। और पहले वो खबर जो आई है वो दुरुस्त खबर नहीं है, वो हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। आमीन आमीन। आरिफ अलवी ने तो 7:03 पर माजरत का ट्वीट कर दिया, मगर वफाकी वज़ीर असद उमर ने 7:13 पर ट्वीट किया, जिसमें ज़फ़रुल्लाह जमाली को मरहूम करार देकर दुआए मग़फ़िरत की। असद उमर ने भी कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर कोई माजरती बयान जारी नहीं किया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ भी अफवाह के जाल में फंसे और फिर माजरत करनी पड़ी। गलत ट्वीट्स करने पर लोग सदर और वफाकी वज़ीर पर तनकीद करते भी दिखाई दिए। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया है, जबकि पेट्रोल और मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 150 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 69 पैसे पर बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इन कीमतों का इतलाक़ 1 से 15 दिसंबर तक बरकरार रहेगा। चीनी वज़ीर दिफा की GHQ आमद। अस्करी क़यादत से मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। जनरल वी फेंग ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। सिपह सालार ने चैलेंज से निमटने के लिए चीन के साथ खड़े रहने का अज़्म दोहराया। चीनी वज़ीर दिफा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के इक़दामात को सराहा। तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद 22 वोट लेकर गिलगित बल्तिस्तान के तीसरे वज़ीर आला बन गए। मंजर शिगरी रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गिलगित का मैदान मार लिया। वजीर आला का ओहदा भी PTI की झोली में आ गया। गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला चुनने के लिए स्पीकर अमजद जैदी ने राय शुमारी कराई तो GBA 13 इस दौर से कामयाब होकर असेंबली में आने वाले PTI के खालिद खुर्शीद को इत्तेहादी जमात MWM समेत 22 अरकान ने हिमायत में वोट दिया, जबकि उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद एडवोकेट सिर्फ 9 अरकान की हिमायत ले सके, जिसके बाद वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। वजीर आला की काबीना के साथ हल्फ बर्दारी की तकरीब में वजीर आज़म इमरान खान की शिरकत भी मुतवक्का है।